तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो जिंग होता है वो वापस से जो कल्टीवेशन वर्ल्ड होता है उसके अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है तो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो फायर क्रो होती है वो असल में लुओजिंग के ऊपर ही लेटी होती है। जो देखने के बाद में लुओजिंग जो होता है वो फायर क्रो जो होती है उससे थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही अब जो फायर क्रो होती है वो जो लुओ सिंह होता है उसे बताती है कि सेक्ट मास्टर में आपके साथ में डुअल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना चाहती थी। इस तरीके से मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में रिकवर कर सकती हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेरी कल्टीवेशन जो है वो रिकवर होगी मैं उतनी ही ज़्यादा बेहतर आर्टिफैक्टों को मास्टर के लिए रिफाइन जो है वो कर पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही अब लुओ सिंह जो होता है उसके दिमाग के अंदर उल्टी सीधी चीज़ें जो होती है वो आने लगती है, जिसे सोचने के बाद में लुओ सिंह थोड़ा हैरान होते हुए मन में सोचता है कि एक मिनट, डुअल कल्टीवेशन क्या इसने मेरे साथ में वो सब कुछ किया है जिस टाइम पर मैं सो रहा था। और अब इतना सोचते के साथ ही लुओ सिंह जो होता है वो अपने पास से वो बड़ा सा जो क्रिस्टल होता है वो निकाल कर जो फायर क्रो होती है उससे बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुमने यहाँ पर मेरा एडवांटेज उठाकर जो बेनिफिट है वो प्राप्त किया है तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो रिजल्ट है उसे भी दिखाने का, क्योंकि इस बार मैं अपने साथ में ये जायंट क्रिस्टल जो है वो लेकर आया हूँ। और चूंकि तुम्हारी कल्टीवेशन भी रिकवर हो चुकी है और यहाँ पर जायंट क्रिस्टल भी मौजूद है तो मुझे यकीन है कि इसकी मदद से तुम कुछ बहुत ही अच्छा रिफाइन कर पाओगे। और अब लुओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो फायर क्रो होती है वो लुओ सिंह जो होता है उससे बोलती है कि मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस बार मैं टॉप ग्रेड का जो ट्रेजर है उसे रिफाइन कर कर आपको दूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फायर क्रो होती है वहाँ पर अपनी जो रिफाइनिंग होती है उसे करना जो है वो शुरू कर देती है। और कुछ ही देर उस क्रिस्टल को रिफाइन करने के बाद में अचानक से हम देखते हैं कि वो कोई ब्लैक कलर की जो चीज़ होती है वो बन जाता है, जो कि देखने में किसी स्मोक की तरह लग रहा होता है। और अब उस ब्लैक चीज को फायर करो सीधे लुओ सिंह की तरफ शूट कर देती है, जिसे देखकर लुओ सिंह भी मन में सोचता है कि ये क्या है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो चीज़ जो होती है वो सीधे आकर लुओ सिंह की बॉडी से टकरा जाती है, जिसका उसकी बॉडी से बहुत एनर्जी निकलने लगती है। जिसे देखने के बाद में लुओ सिंह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इस ट्रेजर ने यहाँ पर सेक्ट मास्टर को अपने आप से ही अपना मास्टर मान लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो ब्लैक कलर की जो चीज़ होती है वो अचानक से लुओ सिंह के कपड़ों में बदल जाती है। और लुओ सिंह के अब जो कपड़े होते हैं वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुके होते हैं, जो कि लुओ सिंह के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहे होते हैं। जिसे देखते के साथ ही फायर ग्रो जो होती है वो लुओ सिंह से बोलती है कि सेट मास्टर मुबारक हो, आपको जो क्लाउड वेव डीमन केट रोब है वो मिल चुका है। अगर इस रोब की बात की जाए तो इसे जो 9 मिलियन ओल्ड कैट डीमंस थे उसके सोल एसेंस से बनाया गया था। जो सुनकर अब जो लुओ जिंग होता है वो भी अपना जो नया रोब होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और जो फायर क्रो होती है वो लुओ जिंग को बताती है कि मास्टर, मैंने सुना है कि इस रोब को पहनने के बाद में जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और केवल इतना ही नहीं, इसके अंदर एबिलिटी भी होती है जिसकी मदद से आप अपनी प्रेजेंस को पूरी तरीके से कैंसिल कर सकते हो, जिसके बाद में आपको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि इस रोब के अंदर एक सीक्रेट टेक्निक छुपी हुई है जो कि कैट से रिलेटेड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि फायर क्रो जो होती है वो थके हुए ज़मीन पर बैठी होती है और लुओ सिंह से बोलती है कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ अब मुझे जाने दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर कई सारे तालिस्मान पीले और जो बो होता है वो भी तैयार किया होता है। और वहाँ पर बो को देखते हुए जो लुओ सिंह होता है वो बोलता है कि क्या बात है, इस बार तुमने जितने भी ट्रेजर को रिफाइन किया है सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो सुनते के साथ ही जो फायर क्रो होती है वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए जो लुओ जिंग होता है उसे बोलती है कि इस बार मास्टर मैंने टोटल 5 यहाँ पर टोटल आर्टिफैक्टों को रिफाइन जो है वो किया है, जिसके कारण मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट जो है वो हो चुकी हूँ। जो सुनकर अब जो लुओ जिंग होता है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो तुम अच्छे से आराम करो, मैं चैंग लुओ और जो चैंग मिंग है उसे लेकर बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं जो सोइल है वो ढूंढ सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो फायर क्रो होती है वो लुओ जिंग जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है मास्टर, सफ़र के दौरान आप भी अपना अच्छे से ध्यान रखना। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो फायर क्रो होती है वो एक काफ़ी खतरनाक से जो स्माइल होती है वो देने लगती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी कुएं के ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर से जो लुओ जिंग था वो सेक्ट के अंदर गया था। और अब हम देखते हैं कि उस कुएं के अंदर से जो चैंग लुओ होती है वो निकल कर बाहर जो है वो आ जाती है। और बाहर आने के बाद में जो चैंग लुओ होती है वो बोलती है कि फाइनली पता नहीं कितने लंबे टाइम के बाद में बाहर ऐसे आकर मैं खुली हवा जो है वो ले पाई हूँ। सच बताऊँ तो मुझे इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा जो है वो नहीं है कि बस एक इस सांस को लेने के लिए मैंने कितने लंबे टाइम तक इंतज़ार जो है वो किया है। और अब चैंग लुओ के इतना बोलते के साथ ही जो चैंग मिंग होती है वो भी बाहर आ जाती है। और बाहर आते हुए जो चैंग लुओ होती है उससे बोलती है कि इतना साल जो है वो बीत चुके हैं लेकिन आज भी जो तुम्हारा टेस्ट है वो गंदा का गंदा ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर चारों तरफ इतनी डेड बॉडी है और उनकी बदबू फैली है, इसमें ऐसा इंजॉय करने वाली चीज़ क्या है।
जो सुनते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो चैंग मिंग से बोलती है कि क्या तुम कभी भी कुछ ढंग का जो है वो नहीं बोल सकती हो। बाहर आते के साथ ही मेरा सारा मूड खराब कर दिया। और उन दोनों की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो आर्ग्यू करना बंद करो और जल्दी से यहाँ पर जो इविल सोइल है उसे गैदर करो ताकि हम लोग वापस लौट सके, क्योंकि इस जगह पर पूरी तरीके से खतरा भरा हुआ है। और अब लुओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही जो चैंग मिंग होती है वो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसे थोड़ी सी उठा लेती है और मिट्टी को सूंघने के बाद में बोलती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये सॉइल जो है वो पूरी तरीके से यूज़लेस है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो इतनी भी डेड बॉडियाँ हैं उन सभी की जो लास्ट एनर्जी थी वो भी बहुत लंबे टाइम पहले ही ख़त्म जो है वो हो चुकी है। केवल उसी सॉइल को इविल सॉइल जो है वो कहा जा सकता है जिसके अंदर पूरी तरीके से द्वेष और जो इविल एनर्जी है वो भरी हुई हो। और इतना बोलते के साथ ही चैंग मिंग जो होती है वो अचानक से हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए मन में सोचती है कि एक मिनट कोई इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से चैंग लुओ जो होती है उन दोनों को पकड़ते हुए नीचे की तरफ करते हुए बोलती है कि जल्दी से छुप जाओ, कोई यहाँ पर आ रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसने चैंग मिंग के सर को इतने जोर से नीचे किया होता है कि खुद जो चैंग मिंग होती है उसकी उंगली उसकी नाक के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जिसकी की गर्दन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है। और अचानक से वो लड़की जो होती है वो वापस से अपनी जो गर्दन होती है उसे नॉर्मल जो है वो करने लगती है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन जो होती है वो बन जाती है, जो कि एक कल्टीवेटर होती है। और अब वो कल्टीवेटर जो होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी अजीब है, मैंने यहाँ पर एक लिविंग पर्सन की जो स्मेल है वो महसूस की थी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होती है वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है और बोलती है कि छोड़ो, मुझे जल्दी से दूसरी जगह पर जाकर किसी को ढूंढना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एंसेस्टर वूट होंगे उसे बिल्कुल भी ऑफेंड जो है वो नहीं कर सकती। इससे पहले कि जो नाइट फेल है वो शुरू हो जाए, मुझे उससे पहले ही न्यू डिसाइपल का बेंच जो है वो ढूंढना होगा, क्योंकि अगर न्यू डिसाइपल जो है वो नहीं ढूंढे गए तो वो अगले टाइम पर मुझे ही फाइनेंस वसल जो है वो बना देंगे। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जो वो सिंह होता है वो भी वापस से बाहर जो है वो आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि ये तो रोइस्ट नून थी। ऐसा लगता है कि वापस से ये सेक्ट मास्टर के लिए यहाँ पर जो न्यू डिसाइपल है वो इकट्ठा करने में मदद कर रही है। वो तो शुगर है कि मेरे पास में यहाँ पर इन पहले से ही इनविजिबल स्पेल का ये डीमन कैट रोप जो है वो मौजूद था, जिसके कारण वो मुझे यहाँ पर डिटेक्ट जो है वो नहीं कर पाए, नहीं तो बेफालतू की यहाँ पर जो फाइट है वो शुरू हो जाती। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो सिंह होता है वो ऊपर बना हुआ जो पैलेस होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन इसे यहाँ पर देखने के बाद में मुझे एक चीज़ का एहसास जो है वो हो गया कि जो इविल सोइल है वो मुझे असल में कहाँ पर मिल सकता है। और अब लोअर सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि इस सेक्ट के अंदर काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो जा रहे होते हैं और जो वो एल्डर होती है वो भी एंट्रेंस पर खड़ी होती है। और वहाँ पर खड़े भी वो एल्डर जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे बात को फॉलो करने के बाद में तुम लोग जो है वो रीइंकार्नेशन के जो टेम्पर है उससे स्केप जो है वो कर पाओगे, जो तुम्हारी सोल और बॉडी है वो पूरी तरीके से इमोर्टल बन पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैंग लुओ और जो चैंग मिंग होती है वो भी उन डिसाइपलों के बीच में मौजूद होती है। और जो चैंग मिंग होती है वो बोलती है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो कैप्चर हो चुके डिसाइपलों के बीच में आ चुके हैं, क्या एक तरीके से हम लोग खुद ही ट्रैप के अंदर नहीं जा रहे। और अब चैंग मिंग की इस बात को सुनकर जो चैंग लुओ होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि अरे तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे खतरनाक जगह होती है असल में वही सबसे सेफेस्ट जगह होती है। सेक्ट मास्टर में सही कह रही हूँ ना। और अब जो चैंग लुओ होती है उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है वो अपने रोप के एक कैट के अंदर बदल चुका होता है और वो उनसे बोलता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी प्लान बना चुका हूँ, बस तुम लोगों को मुझे फॉलो करना है। और अब जो लुओ जिंग होता है उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर सभी डिसाइपलों को लाकर एक केज के अंदर बंद जो है वो कर देती है और वहाँ पर बंद करने के बाद में बोलती है कि ठीक है, सभी डिसाइपल जो है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम करो, उसके बाद में जो सेक्ट मास्टर है वो इंस्ट्रक्शन देंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है और उसके वहाँ से जाने के बाद में जो चैंग मिंग होती है वो लुओ सिंह जो होता है उसे बोलती है कि सेक्ट मास्टर क्या आप चाहते हो कि मैं आपके साथ में चलूँ। सभी चैंग लुओ जो होती है वो भी लुओ सिंह से बोलती है कि सेक्ट मास्टर अगर आप अकेले करना चाहते हो तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इस पैलेस को सबसे बेहतर तरीके से जानता हूँ, अगर मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर जाऊँगा तो इससे प्लान जो है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, तो इसीलिए तुम लोग यहीं पर ही रुक कर मेरे सिग्नल का इंतज़ार करो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो सिंह होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है कि इस जगह के ऊपर इस प्रकार का जो स्पेल है वो कास्ट किया गया है कि तुम यहाँ पर जितनी देर तक जो है वो रुकोगे उतने लंबे टाइम तक ही जो तुम्हारी कॉन्शसनेस है वो कमज़ोर जो है वो होती जाएगी।
और चूंकि जो ओरिजिनल ओनर था वो यहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए ओरिजिनल ओनर की मेमोरी के मुताबिक ये पहले जो है वो इस कॉरिडोर का एंड जो है वो होना चाहिए। और इतना सोचकर जो लुआ जिंग होता है वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी पूरा शरीर जो होता है वो कांप जाता है, जिसे देखते के साथ ही वो घबराते हुए मन में सोचता है कि ये क्या हुआ, अचानक से मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस क्यों होने लगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है। और अब वहाँ पर आते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, मैंने अभी अभी यहाँ पर एक जिंदा प्रेजेंस को महसूस किया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ जिंग जो होता है वो छत के ऊपर चिपक जाता है। जिसके बाद में अब लुओ जिंग जो होता है वो वापस से आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि जो इनविजिबल स्पेल है उसे कास्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसका मैं उसे यहाँ पर हर टाइम एक्टिवेट कर नहीं रख सकता। वैसे तो डीमन के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जो मेरी एनर्जी है वो काफ़ी कम जो है वो कंज्यूम हो रही है, लेकिन उसके बाद भी मेरी यहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसीलिए मुझे इस काम को जल्दी से निपटाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो एक पैलेस पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि दो अजीब से जो एल्डर होते हैं वो खड़े होते हैं और सामने एक बहुत ही अजीब सा गेट मौजूद होता है, जिसके अंदर की सभी लोग जो होते हैं वो जा रहे होते हैं। और वे दोनों एल्डर वहाँ पर खड़े होकर उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जिसे देखकर लुओ जिंग अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैं उस जगह पर आ ही गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है आगे बढ़ो और यहाँ पर जो दर्द है उससे छुटकारा जो है वो पा लो, आज से तुम लोगों को बिल्कुल भी पेन जो है वो नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही अब लुओ सिंह जो होता है वो भी फुल स्पीड में उस गेट के अंदर जो है वो चला जाता है। और उसके अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि असेसिन सेक्ट का ये इमोर्टल हेल है, लेकिन उसके बाद भी इसे एक हेवनली टैलेंटेड एल्केमिस्ट जो है वो कहना गलत जो है वो नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एसेंशन सेक्ट जो है उसके यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है इविल एनर्जी वो सही यहीं पर ही इकट्ठा जो है वो होती है, क्योंकि इसी जगह पर जो ब्लड सेक्रीफाइस सोल फायनेस है वो मौजूद है। और अब लुओ सिंह के इतना बोलते ही साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पिलर सा मौजूद होता है, जिसके ऊपर के बहुत सारे डिसाइपल बंधे होते हैं और उसके नीचे भी बहुत सारे जो डिसाइपल होते हैं वो मरे पड़े होते हैं। और अब इतना बोल कर जो लुओ सिंह होता है वो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसे चेक करने लगता है। और उस मिट्टी को चेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये सोल क्राउड ड्रोन है इसके अंदर इविल फायर जो है वो मौजूद है, जो कि आइस और फायर का एक मिक्सर जो है वो लगती है, क्योंकि इस इविल फायर का जो टेम्परेचर है वो तो लो है, लेकिन उसके बाद भी इससे जो बर्निंग वाली फीलिंग आती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुका तो मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स जो है वो हो जाएगी, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से जो इविल सॉइल है उसे गैदर कर मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए। और लुओ जिंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो उसकी बॉडी होती है वो हवा में उड़ने लगती है, जो देख कर लुओ जिंग हैरान होते हुए मन में सोचता है कि अचानक से जो मेरी बॉडी है वो हवा में क्यों उड़ने लगी। नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ है वो सोल क्लाउड ड्रोन के कारण जो है वो हो रहा है, क्योंकि जो सोल क्लाउड ड्रोन है वो केवल जो ह्यूमन सोल होती है उसके ऊपर ही अपना जो इफेक्ट होता है वो दिखाता है। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है वो वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आने लगता है, जिसे देखकर लुओ जिंग अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी मेरे पास में स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं रही, जिसका मैं अपनी डीमन कैट वाली फॉर्म को यहाँ पर मेंटेन नहीं कर सकता, जिसके कारण मैं ह्यूमन फॉर्म जो है उसके अंदर आने लगा हूँ। यही कारण है कि जो डीमन क्लाउड ड्रोन है वो भी अपना जो इफेक्ट है वो यहाँ पर दिखाने लगा है। और इतना सोचते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो सीधे जाकर वहाँ पर जो बड़ा सा पिलर होता है उसे चिपक जाता है। और उसे चिपकने के बाद में लुओ जिंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, ऐसा लगता है कि मैं खुद ही यहाँ पर ट्रैप में फंस गया। और इतना बोलकर अब लुओ जिंग जो होता है वो खुद को उस पिलर से छुड़ाने की कोशिश जो है वो करने लगता है, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, जो देखकर लुओ जिंग गुस्से में बोलता है कि डैम इट, ये जाइंट पिलर जो है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, मैं इससे खुद को अलग नहीं कर पा रहा। और लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाकी के दूसरे लोग मौजूद होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से जो उनकी सोल होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जो देखकर अब लुओ जिंग जो होता है वो अपनी पूरी जान लगाने लगता है। अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मुझे यहाँ पर जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर मैंने जल्दी नहीं की तो ब्लड सैक्रिफाइस सोल फाइनेंस जो है वो मुझे भी यहाँ पर रिफाइन कर देगा। और लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक हाथ आकर लुओ जिंग के हाथ को पकड़ लेता है, और हमें पता चलता है कि ये हाथ जो होता है वो एक फीमेल सोल का होता है। और अब उस लड़की को इस सोल को देखने के बाद में लुओ जिंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम एक सोल हो। जो सुनते के साथ ही अब उस लड़की की जो सोल होती है वो लुओ जिंग से बोलती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। जो सुनकर लुओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सोल को देखने की जो ये एबिलिटी है शायद मुझे रोब से ही मिली है, और ये शायद वही एबिलिटी होगी जिसके बारे में फायर क्रो ने बताया था। और अब इतना सोचकर लुओ जिंग जो होता है वो उस लड़की की जो सोल होती है उससे बोलता है कि तुम एक सोल हो, लेकिन उसके बाद में भी आखिर तुम्हें जो सोल फाइनेंस है उसने अभी तक रिफाइन क्यों नहीं किया, तुम असल में हो कौन।
जो सुनते के साथ ही अचानक से वो लड़की जो होती है वो लुओ जिंग को चुप करते हुए उसे बोलती है कि अपनी आवाज़ को धीमा रखो। वैसे तो पैट्रिज वूटोंग जो है वो इस टाइम पर सर्कुलेशन के अंदर है, लेकिन उसकी डिवाइन सोल जो है वो पूरी तरीके से जो असिस्टेंट सेक्ट है उसके अंदर फैली है, जिसका वो हर टाइम देखता रहता है कि असिस्टेंट सेक्ट के अंदर क्या चल रहा है। और अगर बात की जाए मेरी कि मुझे जो सोल फाइनेंस है उसने अभी तक रिफाइन जो है वो क्यों नहीं किया, तो मैं यहाँ पर जो बाकी की दूसरी सोल है उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। असल में मैं यहाँ पर जो सोल फाइनेंस है उसकी आर्टिफैक्ट सोल हूँ। लेकिन यंग मैन यहाँ पर तुम्हारी तारीफ जो है वो कहनी पड़ेगी। तुम यहाँ पर केवल जो डीमन कैट है उसकी फॉर्म का ही इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हो, बल्कि इस तरह के यहाँ पर जगह पर भी आ गए, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर तुम्हारी ओरा को देखने के बाद मैं बता सकती हूँ कि तुम जो इविल पाथ है उसे फॉलो जो है वो नहीं करते हो। तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में एक डील करें। तो जो सुनकर लुओ सिंह उसे बोलता है कि किस प्रकार की डील। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो लुओ सिंह जो होता है उसे बताती है कि मेरा नाम जो है वो जियाओ सिंह है, और अगर मेरी बात की जाए तो मैं एक टॉप लेवल का ट्रेजर आर्टिफैक्ट हूँ जो कि एल्केमी सेक्ट के अंदर आता था, जिसका नाम कि जुआन डैन सेक्ट था। और उस टाइम पर मेरा नाम जो है वो फैडिंग रिफाइनिंग पिल फाइनेस था। और अगर उस टाइम की बात की जाए तो उस टाइम पर मैं डीमन मॉन्स्टर और जो इविल स्पिरिट हुआ करते थे उन सभी को रिफाइन कर कर उन्हें जो इमोर्टल पिल थी उसके अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो किया करती थी। और अगर इन इमोर्टल पिलों की बात की जाए तो ये कल्टीवेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो किया करते थे, लेकिन मैं केवल जो इमोर्टल पिल थी उन्हें ही रिफाइन जो है वो नहीं किया करती थी, बल्कि मैंने और भी कई अलग अलग प्रकार की पिलों को रिफाइन किया था, जिनकी मदद से जो डिवाइन एबिलिटी थी वो प्राप्त हुआ करती थी। लेकिन किसी ने कहा है कि जो अच्छे दिन होते हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो नहीं टिकते, क्योंकि जल्दी ही जो है हेवनली ट्रिब्यूशन था वो आ गया। और हेवनली ट्रिब्यूशन के बाद में जो इविल एनर्जी थी वो चारों तरफ फैल गई, यहाँ तक कि जो मेरा सेक्ट था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। और मैंने नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि असल में मैं यहाँ पर इविल पाथ को फॉलो करने वाले पर्सन के हाथ में जो है वो लग चुकी थी। क्योंकि जो पैट्रिज वूटोंग था उसने सोल लेकिंग डीमन नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए जो मेरी सोल थी उसे सील जो है वो कर दिया, और उसके बाद में मुझे ब्लड सेक्रीफाइस सोल फाइनेंस के अंदर बदल दिया। और केवल इतना ही नहीं, उसने मुझे इस चीज़ के लिए भी फोर्स जो है वो किया कि मैं यहाँ पर जो ह्यूमन की बॉडी और ब्लड है उसका इस्तेमाल करते हुए उसके लिए जो इविल पिल है वो रिफाइन करूँ। तो तुम कह सकते हो कि उस दिन मैंने अपना जो फ्रीडम था केवल वही नहीं खो दिया, बल्कि मुझसे वे काम भी कराए गए जिन्हें कि मैं करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और अब यंग हीरो तो मैं यहाँ पर देखने के बाद में मैं तुम्हारे पास में केवल इसीलिए जो है वो आई थी ताकि मैं तुमसे अपनी जो सोल लिकिंग नीडल है उसे अपनी बॉडी के अंदर से निकलवा सकूँ, जिसके बाद में मैं अपनी फ्रीडम को प्राप्त कर पाऊंगी। क्योंकि इस टाइम पर जो पैट्रिच है वो सर्कुलेशन के अंदर है, इसीलिए मैं आप अपनी स्पिरिट फॉर्म के अंदर तुम्हारे पास में आ गई। और अगर तुम मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार जो है वो हो जाते हो तो पेमेंट के तौर पर मैं तुम्हारी आर्टिफैक्ट स्पिरिट बनने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हारी किसी भी रिक्वेस्ट को मानूंगी जब तक कि तुम यहाँ पर जो राइट पाथ है उसे वॉयलेंट जो है वो नहीं करते हो। तब तक कि मैं आपको फॉलो जो है वो करती रहूँगी, और यहाँ पर अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए मैं आपको अपनी बॉडी भी देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो थोड़ा घबराते हुए उसे बोलता है कि रुको रुको, यहाँ पर आखिर पेमेंट के बारे में तुम्हें किसने बोला। इससे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँ उससे पहले मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि तुमने कहा कि यहाँ पर जो सोल लिकिंग नीडल्स है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर लगी हुई है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सोल लिकिंग नीडल्स की तुम बात कर रहे हो क्या ये बड़ा सा पिलर है जिससे कि मैं चिपका हुआ हूँ। जो सुनकर जो जियाओ जिंग होती है वो जिंग जो होता है उसे बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे पीछे जो ये पिलर है इसे जो फाइनेंस है उसके बिल्कुल सेंटर में रखा गया है, और यही ये नीडल्स है जो कि मेरे यहाँ पर चेस्ट के अंदर लगी है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो मेरे पास में भी यहाँ पर कोई दूसरी चॉइस है वो नहीं है, मुझे यहाँ पर इस नीडल्स को निकालना ही होगा। तो इसीलिए अगर तुम्हारी दिक्कत ना हो तो क्या जो तुम्हारी चेस्ट के अंदर नीडल लगी है मैं इसे खींच कर निकाल सकता हूँ। और लुओ जिंग की इस बात को सुनकर जियाओ जिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि देखा जाए तो मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, लेकिन अगर सोल लिकिंग नीडल्स की ट्रू बॉडी की बात की जाए तो वो बड़ा सा पिलर है जिससे कि तुम चिपके हुए हो। तो इसीलिए इसे तुम मेरी बॉडी के अंदर से तभी बाहर जो है वो निकाल पाओगे जब तुम इसकी जो ट्रू फॉर्म है उसे मेरी फाइनेंस के अंदर से बाहर जो है वो निकालोगे। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर जो इतना बड़ा पिलर है उसे यहाँ पर तुम्हें बाहर जो है वो कैसे निकालूंगा, क्योंकि अभी तो मैं इस पिलर से खुद भी जो है वो नहीं छूट पा रहा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होती है वो लुओ जिंग को पकड़कर उस पिलर से अलग करते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जो सुनकर लुओ जिंग खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं इससे फ्री हो गया। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होती है वो लुओ जिंग जो होता है उसे बताती है कि यंग हीरो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम वापस से जाकर जो पिलर है उसे चिपक जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो बोलता है कि अरे चिंता मत करो, बाकी के काम को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड जो होती है वो निकाल कर सीधे उस पिलर की तरफ शूट कर देता है, लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड जो होती है वो जाकर उस पिलर से टकराती है तो हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड से पिलर को कुछ भी नहीं होता। जो देखकर लुओ जिंग और जो जियाओ जिंग होती है वो काफ़ी फनी तरीके से पिलर की तरफ देखने लगते हैं।
जो देखते के साथ ही अब लुओ जिंग जो होता है वो गुस्से में अपना जो हंटर होता है उसे निकाल लेता है और अपने हंटर को निकालते के साथ ही उससे जो फर्नेस की वो निडल होती है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हंटर से भी कुछ नहीं होता। जो देखने के बाद में अब जो जियाओ जिंग होती है वो लुओ जिंग जो होता है उसे बोलती है कि यंग हीरो तुम ठीक तो होना, कैसा रहेगा कि अगर तुम पहले थोड़ा आराम कर लो तो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो बोलता है कि लगता है कि मेरे पास में अब यहाँ पर कोई दूसरी चॉइस जो है वो नहीं बची है, लगता है कि फायर क्रो ने जो पिल रिफाइन की थी उसका इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक पिल को निकाल लेता है और उस पिल को निकालते हुए लुओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इस पिल को बचा के रखा था ताकि ये किसी मुश्किल टाइम में काम जो है वो आ सके, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस लड़की को जीतने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। और इतना सोच कर अब वो उस पिल को खा लेता है और उस पिल को खाते हुए लुओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस नीडल्स को निकाल देता हूँ तो यहाँ पर इतना पावरफुल रिफाइनिंग फर्नेस जो है वो मेरे पास में आ जाएगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में काफ़ी अच्छा यूज़ जो है वो कर सकता हूँ। और अब लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस पिल को खाते के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसके कारण अब जो लुओ जिंग होता है उससे सीधे आकर जो वो पिलर होता है उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, जिसके बाद में अब लुओ जिंग उस पिलर को अपने हाथों से दबाना शुरू कर देता है। जो देखकर जियाओ जिंग उससे बोलती है कि यंग हीरो तुम्हारी बॉडी अचानक से इतनी ज़्यादा गर्म क्यों होने लगी। जो सुनते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो जियाओ जिंग को बताता है कि ये उस पिल के इफेक्ट है जिसे कि मैंने खाया ही है, इससे पहले कि पिल के इफेक्ट ख़त्म हो जाए मुझे यहाँ पर अपने काम को कंप्लीट करना होगा। और अब लुओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जो नीडल होती है उसके ऊपर जो क्रैक होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और अगले ही पल जो लुओ जिंग होता है वो अपनी पूरी पावर लगाते हुए फाइनली जो फाइनल्स के अंदर लगी हुई नीडल्स होती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देता है। और अब उस पिलर के टूटते के साथ ही अचानक से जो जियाओ जिंग होती है उसकी बॉडी के ऊपर भी बंधी हुई सारी चेनें जो होती है वो टूट जाती है और वो वापस से अपनी जो क्यूट वाली ह्यूमन फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।